नमस्कार। आइए विज्ञान के इस अनोखे संसार में गोता लगाते हैं। ये एक ऐसा सफर है जिसकी शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी पर दमदार फीलिंग से होती है। एक ऐसी भावना जो हम सबके अंदर होती है। हम सब ने बचपन में अपने आसपास की दुनिया को देखकर सवाल पूछे है ना? है ना? कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है, यार ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं? बस यही छोटे छोटे सवाल हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। पता है, हर बड़ी साइंटिफिक खोज के पीछे एक छोटी सी चिंगारी होती है और उस चिंगारी का नाम है जिज्ञासा। हमारी दुनिया रहस्यों का खजाना है ना? जरा सोचिए तो, एक फूल को कैसे पता चलता है कि अब खिलने का वक्त हो गया है? या वो नन्हा सा बीज एक बड़े से पेड़ में कैसे बदल जाता है? कमाल है। बस यही सवाल, यही तो खोज की शुरुआत है। तो एक बात तो साफ है, इस दुनिया को समझने के लिए जिज्ञासा से बड़ा कोई टूल नहीं है। ये जो सवाल पूछने और उनके जवाब ढूंढने की बेचैनी है ना, असल में यही तो साइंस की बुनियाद है। तो जब वो जिज्ञासा वाली चिंगारी लग जाती है, तब हम साइंस की दुनिया में एंट्री लेते हैं। पर ये साइंस है क्या आखिर? ये कोई स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसे एक बहुत बड़ी, कभी ना खत्म होने वाली पहेली की तरह समझिए। विज्ञान असल में दुनिया को देखने, सोचने और समझने का एक जबरदस्त तरीका है। ये वो चाबी है जो दुनिया के रहस्यों के ताले खोलती है, एक के बाद एक, बिल्कुल किसी एडवेंचर की तरह। बिल्कुल, साइंस एक बहुत बड़ी, एक विशाल जिक्सॉ पजल की तरह है, जिसका कोई किनारा ही नहीं है। हर नई खोज, हर नया आविष्कार उस पजल में एक नया टुकड़ा जोड़ देता है और तस्वीर और भी बड़ी और साफ होती जाती है। और इस पजल की सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। जैसा कि कहा गया है, ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। मतलब हर जवाब अपने साथ 10 नए सवाल लेकर आता है। तो मकसद पजल को खत्म करना है ही नहीं, मकसद तो उसे और भी बड़ा और दिलचस्प बनाना है। अच्छा, अगर साइंस एक सफर है, तो जाहिर है एक रास्ता भी होगा, एक भरोसेमंद रास्ता। तो चलिए अब उसी रास्ते को जानते हैं जिसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि। अब ये सुनने में भले ही भारी भरकम लगे, पर है बड़ा सिंपल। ये जवाब ढूंढने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले कुछ देखते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं, फिर सवाल पूछते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद एक अंदाजा लगाते हैं, एक गेस, फिर उस गेस को टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट करके, और आखिर में देखते हैं कि जो नतीजे आए उनसे सवाल का जवाब मिला या नहीं। बस। तो मतलब साफ है, साइंस सिर्फ फैक्ट्स रटने का नाम नहीं है। ये तो जवाब ढूंढने का एक प्रोसेस है, सोचने का एक तरीका है। और मजे की बात यह है कि ये तरीका हम सब, हर कोई इस्तेमाल करता है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये जो साइंटिफिक मेथड है ना, ये सिर्फ लैब में सफेद कोट पहने साइंटिस्ट्स के लिए नहीं है, बल्कि हम सब इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, किसी का पेन चलते चलते रुक गया। दिमाग में पहला सवाल क्या आता है? अरे ये क्यों रुक गया? शायद स्याही खत्म हो गई है। ये क्या है? ये एक अनुमान है, एक हाइपोथेसिस। या फिर किसी की साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। अब कोई सोचता है, हवा निकली तो निकली कहां से? फिर टायर को पानी में डालकर बुलबुले ढूंढे जाते हैं। ये क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंट है। या घर का बल्ब फ्यूज हो जाए। क्या बल्ब खराब है, होल्डर में दिक्कत है या स्विच में? दूसरा बल्ब लगाकर चेक किया जाता है। यह भी तो एक तरह का टेस्ट ही है। तो देखा, जब भी हम सवाल पूछते हैं और फिर जवाब ढूंढने के लिए कुछ करते हैं, हम सब असल में साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहे होते हैं। किचन से लेकर गैराज तक हर जगह हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, बिना सोचे समझे। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी जिज्ञासा साइंस को जन्म देती है और कैसे हम सब अपनी जिंदगी में जाने अनजाने साइंटिस्ट बने हुए हैं। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। साइंस एक मजेदार खोज है, और पता है, ये सफर अकेले तय करने से ज्यादा मजा साथ मिलकर तय करने में है। अगर कोई जवाब ना मिले तो दोस्तों से, बड़ों से पूछने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। और आखिर में बस ये एक बात याद रखनी है, समझदार होने का मतलब सिर्फ बहुत कुछ जानना नहीं है, बल्कि हमेशा सवाल पूछते रहना है। तो सवाल पूछते रहिए और खोज करते रहिए। तो इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के कमाल के रहस्यों के बारे में सोचना कभी बंद मत कीजिए। तो क्या सब तैयार हैं इस रोमांचक सफर पर निकलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं।